हेलो एवरीवन, मैं गुंजन टीका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम मॉर्फोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स व्हिच इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो देखो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है। एनाटॉमी इज व्हाट, जैसे हमें पता है मॉर्फोलॉजी क्या था। मॉर्फोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी को हम क्या बोल रहे थे, मॉर्फोलॉजी, है ना। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे इसकी एनाटॉमी। ठीक है, देखो चैप्टर के अंदर आएंगे क्या क्या। प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। ठीक है, इसमें रूट, स्टेम और लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। फिर देन एनाटॉमी ऑफ अ मोनोकोटिलेडनस, उसके भी रूट, स्टेम और लीफ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्या है, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, तो एनाटॉमी इज व्हाट, एनाटॉमी इज द it is a study of it is a study of internal structure of plant, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है, एनाटॉमी। ठीक है, तो अगर हम बाहर के स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो वो था मॉर्फोलॉजी, और अगर हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देन इट विल बी अ एनाटॉमी। ठीक है, दिस विल बी अ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, तो प्लांट एनाटॉमी के अंदर हमें प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें क्या नजर आएंगे, हमें पता है सभी प्लांट्स और एनिमल्स की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल्स, है ना। तो हम सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स किससे मिलकर बने होते हैं, सेल्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमें किस पे फोकस करना होगा, वी हैव टू फोकस ऑन द सेल्स। ठीक है, और सेल्स के ग्रुप को, सेल्स के अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, टिश्यू। ठीक है, तो सेल्स और टिश्यू से ही हमें प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा कि भाई प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोला जाता है, एनाटॉमी। ठीक है, और एनाटॉमी को समझने के लिए हमें सेल और टिश्यू पे फोकस करना होगा, है ना। सेल्स तो हमें पता है, सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, है ना। और ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो हमें प्लांट के टिश्यूज पता होने चाहिए पहले, और टिश्यूज के अकॉर्डिंग ही हमें प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है टिश्यू, तो टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टिश्यू। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स से दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन, यानी कि एक ही सेल से क्या हुआ होगा, बहुत सारे सेल्स बने, एक ही सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स बने, एंड ग्रुप ऑफ सेल्स आर द टिश्यू। ठीक है, तो इन सभी सेल्स का, इन सभी टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है, और ये सभी सेल्स क्या करती है, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है, एक सा फंक्शन परफॉर्म करती है। क्लियर ना। ये तो प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए वी हैव टू फर्स्ट नो अबाउट व्हाट आर द प्लांट टिश्यूज। ठीक है, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, है ना। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म द कॉमन फंक्शन। ठीक है, तो जैसे ये हमारे कोई भी एक प्लांट सेल हो गए, और प्लांट सेल भी हमें पता है, ये भी हम पढ़ चुके, क्लास 9 में हम देख चुके हैं ना। तो प्लांट सेल के अंदर कितनी वॉल होती है, प्लांट सेल हैज अ 2 वॉल, है ना। तो प्लांट सेल के अंदर 2 वॉल होती है। बाहर वाली वॉल को तो हमें पता है उसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, और अंदर जो आती है उसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारी प्लांट सेल हो गई। और जब प्लांट सेल्स बहुत सारे ग्रुप कर लेंगे तो ग्रुप ऑफ प्लांट सेल्स इज द प्लांट टिश्यू, है ना। तो ग्रुप ऑफ प्लांट सेल को क्या बोला जाता है, प्लांट टिश्यू बोला जाता है, दैट विल बी अ प्लांट टिश्यू। क्लियर नहीं है, तो वैरायटी ऑफ प्लांट टिश्यू हमें पहले देखने होंगे। ठीक है, उसके बाद देन वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब देखो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू को 2 भागों में बांटा गया है। 2 टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यू, दैट आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो प्लांट टिश्यूज ऑफ 2 टाइप, प्लांट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, और दूसरा होते हैं हमारे परमानेंट प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू को कॉमनली हम मेरिस्टेम भी बोलते हैं, दे कॉमनली कॉल्ड एज अ मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू आर दोज प्लांट टिश्यू व्हिच आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। इनकी जो सेल्स होती है वो डिवाइड कर सकती है ना। ठीक है, तो जैसे कि यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो उन सेल से मिलकर बना होगा जो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और दोज प्लांट टिश्यू व्हिच आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, और डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बने होने की वजह से इन प्लांट का काम क्या होता है, इन टिश्यू का काम क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ में। तो प्लांट लंबा होता है, मोटा होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। क्लियर नहीं है।
और दूसरा कौन सा हमारा परमानेंट प्लांट टिश्यू, जो नाम से क्लियर हो रहा है। तो परमानेंट प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, यानी कि वो उन सेल से मिलकर बना होता है जिनका नंबर डिवाइड नहीं होता है, जिनका नंबर उतना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो परमानेंट प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, दे आर मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ठीक है, तो अगर ये शुरुआत में अगर इनके अंदर सेल्स अगर 10 है सपोज, तो 10 ही रहेंगी। ठीक है, तो इस परमानेंट प्लांट टिश्यू का प्लांट की ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता है, बट दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन, जैसे फूड को स्टोर करने में, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, ये सब। क्लियर? नहीं तो प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, और डिवाइडिंग सेल्स से मिलकर बने होने की वजह से उनका काम क्या होता है, ग्रोथ में। परमानेंट प्लांट टिश्यू मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स विच डज नॉट रोल इन द ग्रोथ बट परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू की, प्लांट की एनाटॉमी को समझने के लिए हमें टिश्यू बहुत अच्छे से आने चाहिए पहले। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स से मिलके बने होते हैं ये। ठीक है, तो इनके वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इन टिश्यू के, सेल्स के, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीस टिश्यू, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहला तो क्या होता है, इनकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, सेल्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वो लगातार डिवाइड होती रहती है, तो सेल क्या होती है इनकी बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है। और डिवाइड होने के लिए हमें पता है मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, मोटी होगी तो डिवाइड नहीं हो पाएगी, है ना। तो इनकी सेल क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। वैक्यूल इनके पास स्मॉल होता है या फिर होता ही नहीं है, वैक्यूल स्मॉल होता है या फिर होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैक्यूल क्या करेगा, फिर सेल को डिवाइड करने में हिंडर क्रिएट करेगा। तो इन सेल्स के अंदर क्या होता है, वैक्यूल होता ही नहीं या फिर बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस लार्ज होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों, ताकि यानी कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज्यादा होंगे तो उसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन, एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और ज्यादा एनर्जी की वजह से ये सेल क्या कर पाती है, लगातार डिवाइड कर पाती है। ठीक है, और इतनी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होती है कि इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि इनकी सेल स्मॉल होती है, वॉल थिन होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, वैक्यूल नहीं होता, न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो दीज आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स है, कैसी बहुत स्मॉल है। ठीक है, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, वॉल थिन है, तो ये सब क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स हो गए। ठीक है, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन की, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, इट इज ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल, एपिकल, इंटरकैलरी, एपिकल, इंटरकैलरी और कैम्बियम, और कैम्बियम, कैम्बियम का एक और नाम क्या होता है, लेटरल। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाएंगे, उसके बेस पे कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एपिकल, इंटरकैलरी और कैम्बियम। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो तो सबसे पहला कौन सा टिश्यू हमारा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, ये 3 टाइप के हमें देखने को मिले। तो ये अगर हमने प्लांट बनाया है, ठीक है, ये प्लांट की ये शूट स्टेम हो गई, और ये क्या हो गई, रूट हो गई। ठीक है, तो ये प्लांट हो गया। तो सबसे पहले जो एपिकल टिश्यू, जो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो 3 टाइप के थे, कौन कौन से, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम और रूट के टिप्स से पाए जाते हैं, एपेक्स से पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेम के और रूट के टिप्स पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, एपिकल। ये शूट के टिप पर और रूट के टिप पर कौन से पाए जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तब इसका नाम क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, एपेक्स ऑफ अ स्टेम एंड रूट। तो रूट के टिप पर और शूट के टिप पे क्या मिलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और हमें पता है जहां से लीफ अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं, नोड। जहां से पत्ती निकलती है उसको हम बोलते हैं नोड। ठीक है, और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इज द इंटरनोड। और इंटरनोड के अंदर ही हमारा कौन सा टिश्यू होता है, इंटर कैलरी। ठीक है, इंटरनोड के अंदर ही कौन सा होता है, इंटर कैलरी। ठीक है, तो यानी कि जो बीच में मिलते हैं उनको क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो तने के टिप पर और रूट के टिप पे मिल रहे हैं वो है एपिकल। जो इंटरनोड से मिलेंगे, जो बीच में मिलेंगे, वो कौन है, इंटर कैलरी। ठीक है, और जो स्टेम के साइड में मिलेंगे, जो साइड में मिलने वाले हैं वो कौन से होते हैं, लेटरल। ठीक है, तो जो साइड से मिलेंगे वो कौन होते हैं, लेटरल, या फिर क्या बोलते हैं इन्हें, कैम्बियम। लेटरल या फिर कैम्बियम।
क्लियर नहीं है? तो ये तीनों के तीनों हमारे कौन है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की 3 कैटेगरी हो गई, एपिकल, इंटरकैलरी और कैम्बियम। इन तीनों का काम क्या होता है? वो जो एपिकल और जो इंटरकैलरी है, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोला जाता है। एपिकल और इंटरकैलरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी। ठीक है? और ये दोनों के दोनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो एपिकल की वजह से क्या होती है? प्लांट रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से क्या होता है? रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है। इंटरकैलरी कहाँ पाया जाता है? हमें पता है, इंटरनोड के अंदर और लीफ के बेस में, पत्तियों के बेस में नीचे की तरफ भी कौन होते हैं? हमारे इंटरकैलरी होते हैं। इनका काम क्या होता है? इंटरनोड्स की लेंथ को बढ़वाने का और लीफ के बेस को, लीफ को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने का। ठीक है? तो एपिकल की वजह से रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज होती है, और इंटरकैलरी की वजह से इंटरनोड और लीफ की लेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है? तो थर्ड वाला हमारा कौन सा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक या फिर कैम्बियम, जिसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक है ये कौन है? सेकेंडरी। दिस इज द सेकेंडरी मेरिस्टम। और जो उससे ऊपर वाला कौन आ रहा था? एपिकल और इंटरकैलरी, दैट वाज द प्राइमरी मेरिस्टम। ठीक है? तो इस लेटरल का काम क्या होता है? ये साइड वाइज प्रेजेंट होता है, ये तो प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करवाता है, प्लांट को मोटा करता है। ठीक है? तो प्लांट की गर्थ कौन इंक्रीज करवाएगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और द कैम्बियम। क्लियर नहीं है? तो हमारे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, 3 टाइप के थे, एपिकल, इंटरकैलरी और कैम्बियम। एपिकल इंटरकैलरी की वजह से प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है। रूट और स्टेम की लेंथ इंक्रीज होगी एपिकल की वजह से, इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज होगी इंटरकैलरी की वजह से, और प्लांट की गर्थ किसके वजह से इंक्रीज होती है? बाय द कैम्बियम और द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर नहीं है? अब देखो इसके बाद क्या आ गया हमारा? परमानेंट प्लांट टिश्यू। परमानेंट प्लांट टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? विच आर मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि इनकी सेल्स डिवाइडिंग नहीं होती है, तो इनका काम प्लांट की ग्रोथ में तो नहीं होता। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है? तो ये प्लांट की ग्रोथ में तो काम नहीं करेंगे, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है? डिफरेंट फंक्शन जैसे क्या था? फूड को स्टोर करने का, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का, ये सब। ठीक है? देखा क्या जाता है कि ये जो परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं, वो किससे आते हैं? मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू से ही आते हैं। तो परमानेंट प्लांट टिश्यू arise from the arise from the meristematic arise from the meristematic। ठीक है? तो ये जो परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं, वो कहाँ से आते हैं? मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू से ही आते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का परमानेंट में कन्वर्ट होने क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्लियर नहीं है? तो इनका काम ग्रोथ में तो नहीं है, बट दे परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। अब ये जो परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल। ठीक है? तो परमानेंट प्लांट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप। तो जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है, वो 2 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? एक तो सिंपल, और दूसरे होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है? अगर सेम टाइप की सेल से मिलके बने हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल है ये। ठीक है? सेम टाइप की सेल से मिलके बना होगा तो सेम टाइप ऑफ सेल्स। अगर सारी की सारी सेल्स सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सारी सेल्स कैसी? ओवल है, या फिर सारी की सारी हेक्सागोनल है। तो ऑल इफ दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, तो देन इट विल बी अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स में कौन सा होगा? दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है? दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है? तो अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलके बना होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। क्लियर नहीं है? तो परमानेंट प्लांट टिश्यू को भी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सेम टाइप के सेल से मिलके बना है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना होगा तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है? देखो सिंपल के भी वो क्या होते हैं? 3 फॉर्म्स देखे जाते हैं। सिंपल्स के भी 3 है। ठीक है? तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है हमारा, इसकी भी कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है। सबसे पहला कौन सा होता है? पैरेन्काइमा। सबसे पहले कौन आता है? पैरेन्काइमा। सेकंड कौन सा आता है? कोलेनकाइमा। सेकंड में कौन आता है? कोलेनकाइमा। और थर्ड में हमारा आएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है? थर्ड में कौन आएगा? स्क्लेरेनकाइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ फर्दर 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है? और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो अलग अलग टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाले हमारे 2 होते हैं। कौन? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है? इन सबको डिस्कस करेंगे। और हमें पता है एनाटॉमी को करने के लिए टिश्यू बिल्कुल अच्छे से हमें मुंह पे लर्न होने चाहिए। ठीक है? देखो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से? तो विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। और सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर हमारे 3 टाइप के थे। कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है? तो सबसे पहले कौन आ गया? पैरेन्काइमा।
तो देखो पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनकी सेल्स कैसी है, सारी की सारी सेल्स आर ओवल और द सर्कुलर, ठीक है, ओवल होगी, सर्कुलर होगी, ठीक है, तो यानी कि ओवल और सर्कुलर सेल्स हमारी कौन है, दे आर द पैरेन्काइमा। ठीक है, डायग्राम से इनके फीचर्स पता लगेंगे। तो पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, ओवल और सर्कुलर होती है। और क्या दिख रहा है, ओवल और सर्कुलर के बीच में मुझे यहाँ पे गैप्स दिख रहे हैं, तो यानी कि इनके सेल्स के बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, है ना, तो दे हैव अ इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है, इनकी सेल वॉल थिन होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो नॉर्मली सभी प्लांट सेल की मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इनकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्लियर ना ये, और इसके अंदर क्या होता है, जेल प्रेजेंट होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, साथ में न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, तो जेल और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है सेल के अंदर, अंदर से खाली नहीं है, तो ये कौन सी सेल है, लिविंग सेल है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हैविंग द साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस में न्यूक्लियस है। अगर अंदर से खाली होती है तो हम बोलते हैं ये डेड सेल है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा के क्या फीचर्स पता लग रहे हैं कि इनकी सेल्स क्या होती है, ओवल होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। ठीक है, लिविंग होती है क्योंकि अंदर क्या होता है, अंदर से वो खाली नहीं है, अंदर उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है। क्लियर ना ये, अब इनका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैरेन्काइमा, दे कॉल्ड एज अ पैकेजिंग टिश्यू। पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू, यानी कि प्लांट के अंदर जो भी गैप्स होते हैं, जो भी खाली जगह होती है, उसको कौन फिल कर देता है, पैरेन्काइमा। ठीक है, तो वो पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू बोला जाता है, बिकॉज दे फिल द गैप ऑफ प्लांट, गैप ऑफ द प्लांट पार्ट। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो भी खाली जगह होगी उसको कौन फिल कर देगा, पैकेजिंग टिश्यू। तो प्लांट के अंदर मेजोरिटी टिश्यू कौन सा होता है, पैरेन्काइमा ही होता है। ठीक है, और क्या काम होता है, फूड को स्टोर करने का होता है, प्लांट को सपोर्ट करने का होता है। देन ये, अब देखो स्पेशल फॉर्म जो देखी जाती है पैरेन्काइमा की, तो दो होती है, कौन सी, कॉल क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा की भी दो फॉर्म्स होती है, कौन सी, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा हो, क्लोरेन्काइमा कहाँ पर होती है, क्लोरेन्काइमा ये वो पैरेन्काइमा होती है जो किसके अंदर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरेन्काइमा ये वो पैरेन्काइमा है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो कौन सा कलर एमिट करेगी, ये क्लोरेन्काइमा ग्रीन कलर ये एमिट करेगी। ठीक है, तो क्लोरेन्काइमा ये वो पैरेन्काइमा होता है जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल होगा, और हमें पता है क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है ना, तो क्लोरेन्काइमा ये वो पैरेन्काइमा जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। डन ये, अब ये एरेन्काइमा कौन सी होती है, एरेन्काइमा वो होती है जिसके अंदर क्या होती है, एयर कैविटीज होती है, दे हैव द एयर कैविटीज, यानी कि बीच बीच में एयर गैप्स होंगे। ठीक है, और ये किसके अंदर फाउंड होती है, फाउंड इन द एक्वाटिक प्लांट, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, तो एक्वाटिक प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में क्या होगा, बीच बीच में ऐसे एयर कैविटीज होगी। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, दिस आर द एयर कैविटीज, और एयर कैविटीज होने की वजह से प्लांट को क्या करती है, प्लांट को लाइट वेट देती है, ताकि प्लांट जो है वो क्या कर सके, पानी के अंदर फ्लोट कर सके। क्लियर ना ये, तो एरेन्काइमा आर दोस पैरेन्काइमा व्हिच हैविंग द एयर कैविटीज फाउंड इन द aquatic plant helps in the floating of the plant। ठीक है, और क्लोरेन्काइमा कौन से पैरेन्काइमा, जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लियर ना ये, ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हो गए किसकी, पैरेन्काइमा की। और पैरेन्काइमा की सेल्स कैसी है, ओवल है, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस था। ठीक है, सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा आ गया, कॉलेनकाइमा। सेकंड कौन सा आ गया, कॉलेनकाइमा। अब कॉलेनकाइमा की सेल्स कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, इनकी सेल्स कैसी होती है, हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये हमें दिख रही है हेक्सागोनल, तो इनकी सेल्स कैसी है, ऐसे ये हेक्सागोनल है ये। ठीक है, इसके डायग्राम से ही हमें इसके फीचर्स पता लगेंगे, तो हेक्सागोनल होती है। ठीक है, अब प्लांट सेल है तो इसलिए क्या होगा, दो बॉल होगी। तो कॉलेनकाइमा की सेल्स कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी, तो इनके पास क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, और लार्ज वैक्यूल्स होने की वजह से इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर होता है, कोने में होता है, न्यूक्लियस एट द पेरिफेरी, न्यूक्लियस जो होता है वो कोने में होता है। और इम्पोर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है कि ये सेल्स एक दूसरे के काफी नियर है, कोई गैप नहीं है, तो इनके बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर से क्या होती है, थिक होती है, सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर।
ठीक है, तो सेल वॉल इज थिक एट कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर से जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। तो थिक क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सम मटेरियल। इनके वॉल्स पे जाके मटेरियल डिपोजिट हो जाते हैं, लाइक सेलुलोज, पैक्टिन, हेमी सेलुलोज, ये सब। ठीक है, तो ये सब फीचर्स हो गए किसके, कॉलन कायमा के। तो क्या देखा कि इनकी सेल्स कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। ठीक है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। ठीक है, लार्ज वैक्यूल होता है। और सेल वॉल जो होती है वो कॉर्नर से क्या होती है, थिक होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। ठीक है, जैसे इनका स्ट्रक्चर होगा वैसे इनका फंक्शन होगा। तो इनका काम क्या होगा, वो लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये कॉलन कायमा क्या करते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, प्लांट को लचीलापन देते हैं। ठीक है, तो प्लांट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो पाता है कि जो लीफ होती है वो फ्लटर कर पाती है हवा के अंदर, और ब्रांचेस भी फ्लटर कर पाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आई है, ड्यू टू अ कॉलन कायमा। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, तो प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ठीक है, इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, और लार्ज वैक्यूल होने की वजह से प्लांट को क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ठीक है, तो जो लीफ होती है वो हवा के अंदर क्या कर पाती है, ऊपर नीचे कर पाती है, फ्लटर कर पाती है विंड के अंदर, बिकॉज ऑफ द कॉलन कायमा। ठीक है, और साथ में मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये प्लांट को। ये मैकेनिकल सपोर्ट क्यों देती है, बिकॉज उसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती है एट कॉर्नर्स। ठीक है, तो कॉर्नर से थिक होने की वजह से प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देती है, और लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है वो कॉलन कायमा, कॉलन कायमा फाउंड एट द लीफ स्टॉक। ठीक है, लीफ स्टॉक के अंदर, ब्रांचेस के अंदर, एक्सपेंडेड लीफ के अंदर। ठीक है, तो पत्तियों के अंदर, लीफ स्टॉक्स के अंदर वी आर गेटिंग द कॉलन कायमा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिलो द एपिडर्मिस। प्लांट की सबसे बाहरी वाली लेयर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन होता है, हमारा कॉलन कायमा। ठीक है, तो अभी हम सारे टिश्यूज हम देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। देन वी आर डिस्कसिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, कि प्लांट का भी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर वो हम डिस्कस करेंगे। क्लियर ना ये, इसके बाद वो कौन सा टिश्यू आ गया, हमारा स्क्लेरन कायमा। और ये किसके टाइप चल रहे हैं, हमारे ये सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू के चल रहे हैं ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के थे, तीन टाइप के थे, पैरन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। अब कौन सा आ गया, स्क्लेरन कायमा। तो स्क्लेरन कायमा किससे मिलकर बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, ये डेड सेल्स से मिलकर बनी होती है। अब डेड सेल्स कौन सी होती है, जो अंदर से क्या होती है, एम्प्टी होती है, एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो जो भी सेल अंदर से खाली है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो डेड सेल है। अब ये जो स्क्लेरन कायमा है इसके अंदर दो फॉर्म्स देखने को मिलती है। ठीक है, दो फॉर्म्स देखने को मिलेगी, कुछ तो सेल्स क्या होगी, ऐसे लंबी लंबी सी होगी, कुछ क्या होगी, स्टोन की तरह होगी। ठीक है, तो जो स्क्लेरन काइमा की दो फॉर्म्स होती है, कुछ इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड वाले को हम क्या बोलते हैं, फाइबर। ठीक है, और जो स्टोन की तरह है, पत्थर की तरह है, जो स्टोन लाइक है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरेट। को क्या बोलते हैं, स्क्लेरेट। क्लियर नहीं है, अब ये दोनों के दोनों सेल जो होती है वो अंदर से क्या होती है, खाली होती है। ठीक है, खाली होने की वजह से ये दोनों के दोनों सेल कैसी है, दैट आर द डेड सेल। ये डेड सेल है। जबकि कॉलन कायमा और पैरन कायमा दोनों ये लिविंग थी, क्योंकि उन दोनों के अंदर जेल होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। ठीक है, और क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है, लिग्नेंस से मिलकर बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो स्क्लेरन कायमा की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, लिग्नेन से। और लिग्नेन जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल क्या हो जाती है, इनके काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, इनके सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे से ऐसे पोर्स होते हैं, इनकी जो वॉल है, इनके वॉल पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, ताकि मटेरियल का अंदर आना जाना पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो इनके वॉल्स पे क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। इन पोर को क्या बोला जाता है, पिट्स। लिए नहीं, तो स्क्लेरन कायमा की दो फॉर्म्स देखने को मिलती है, जो लंबी लंबी वो कौन होती है, फाइबर, और जो स्टोन की तरह होती है वो कौन होती है, स्क्लेरेट। ये दोनों अंदर से खाली होती है, दैट्स व्हाई दे आर द डेड सेल्स। और सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, लिग्नेंस। उनके सरफेस पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, विच आर कॉल्ड एज द पिट्स। ये नहीं है, ठीक है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। काम क्या होता है हमें पता है, इनकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। तो ये प्लांट को हाईली रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट। दो फॉर्म हमने देख ली, स्क्लेरेट और फाइबर। स्क्लेरेट कैसी है, स्टोन की तरह होती है, हाईली थिकेंड होती है। ठीक है, इनका लुमेन जो होता है नैरो होता है, ये फ्रूट्स और सीड्स के अंदर पाई जाएगी। तो जो स्क्लेरेट जो स्टोन की तरह थी, इनका लुमेन क्या होता है, नैरो होता है। अब ये लुमेन क्या होता है, अब देखो ये जो स्टोन की तरह है। ठीक है, तो जो स्टोन की तरह है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरेट। बाहर जो वॉल थी वो किससे मिलकर बनी थी, वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। और इनके बीच में जो पोर आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। अब सेल के अंदर जो खाली जगह है, सेल के अंदर जो खाली जगह है, उसको क्या बोला जाता है, लुमेन। ठीक है, तो स्क्लेरेट के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं, लुमेन। तो इनका लुमेन क्या होता है, नैरो होता है।
इनका लुमेन अंदर से, इनके अंदर जो खाली जगह है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, सीड्स ऑफ फ्रूट के अंदर। ठीक है, तो प्लांट का जो भी पार्ट हमें बहुत हार्ड दिखेगा, जैसे सीड की बाहर की कवरिंग हो गई, कोकोनट के जो बाहर, कोकोनट की सरफेस में जो ब्राउन कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हस्क होते हैं, उन सब जगह पर कौन होते हैं, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, और जो फाइबर्स है वो भी हमने देखे, वो इलोंगेटेड है, ये फाइबर्स है। ठीक है, जो इलोंगेटेड है, और इनका जो लुमेन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, वाइड होता है। इनके अंदर खाली जगह ज्यादा है, दे हैव अ वाइड लुमेन। ठीक है। ठीक है, लुमेन दोनों का नैरो है, बट फाइबर का कंपेरेटिवली टू द स्केलेट वो ज्यादा होता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट के अंदर। तो प्लांट का जो भी हार्ड पार्ट होता है वहां कौन मिलते हैं हमें, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, जैसे सीड की आउटर कवरिंग हो गई, नट्स की आउटर कवरिंग हो गई, तो वो बहुत हार्ड होता है, जैसे अखरोट को अगर हम तोड़े तो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो प्लांट का जो भी हार्ड पार्ट होता है उसमें कौन मिलते हैं हमें, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, तो कोकोनट के बाहर जो ये हस्क है, हस्क ऑफ कोकोनट के अंदर भी कौन है, हस्क ऑफ कोकोनट में भी कौन है, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, सीड के आउटर कवरिंग में भी कौन है, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, लीफ की जो वेन्स होती है, हमें पता है ये लीफ पे, लीफ के सेंटर में जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप। ठीक है, उससे जो छोटी छोटी सी लाइंस निकल रही होती है उनको क्या बोलते हैं, वेन। तो वेन में भी कौन होते हैं, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, और स्टेम अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, तो ये सब इनकी लोकेशन होगी। तो प्लांट का जो भी हार्ड पार्ट होगा वहां पर हमें क्या मिलेगा, स्क्लेरन कायमा। जहां भी प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ी, तो वहाँ कौन है, कॉलन कायमा। और मेजोरिटी जो भी प्लांट की खाली जगह होती है वो कौन होते हैं, पैरन कायमा। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का और मैकेनिकल सपोर्ट देने का। क्लियर ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये। और सिंपल परमानेंट टिश्यू हमें पता है कौन से होते हैं। परमानेंट मतलब क्या, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है। और सिंपल मतलब क्या है, मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होगा। और परमानेंट है तो यानी कि नॉन डिवाइडिंग है। ठीक है, तीन टाइप की हमने देखे, पैरन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा। तो पैरन कायमा की सेल्स कैसी थी, ओवल थी, दैट आर द ओवल। और अंदर जेल वगैरह प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है, लिविंग है, क्योंकि ये अंदर से खाली नहीं है, नॉट एम्प्टी। ठीक है, अंदर से एम्प्टी नहीं है, इसलिए कौन है, ये पैरन का है। इसलिए कौन है, लिविंग है ये। कॉलन कायमा की कैसी थी, हेक्सागोनल थी। हेक्सागोनल थी, और इसके अंदर भी जेल वगैरह प्रेजेंट है, इसलिए ये भी क्या है, लिविंग। और क्लेरन कायमा की कैसी थी, लॉन्गिडेट थी और स्टोन की तरह थी। और ये अंदर से क्या होती है, खाली होती है। ये अंदर से क्या होती है, एम्प्टी सेल होती है, खाली है, तो दैट्स व्हाई इट इज द डेड सेल्स। डन ना ये। इनकी थिन सेल वॉल होती है, नॉर्मली सेल वॉल से मिलकर, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनकी क्या होती है, कॉर्नर से थिक होती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस और हेमी सेलुलोस। है ना, सेलुलोस और हेमी सेलुलोस इनकी कॉर्नर पे डिपॉजिट होता है। ठीक है, इनकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, लिग्नेंट से, जिसके वजह से प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। है ना, ये तो काम क्या है इनका, ये पैक करने का, प्लांट की खाली जगह को फिल करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, प्लांट को ये रिजिड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इनकी तीन कैटेगरी देख ली। अब इसके बाद कौन आ जाता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होंगे, विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की सेल्स से मिलकर बने होंगे, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जिसमें हमारी दो चीजें आ जाएंगी, कौन आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो है, कौन, जाइलम और फ्लोएम। और ये छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, डिटेल सब अब पढ़ने को मिल रही है ना। तो जाइलम का काम क्या था, वाटर को कंडक्ट करने का, पानी जो प्लांट के अंदर जाता है जड़ों से ऊपर की तरफ, वो कौन करता है, जाइलम। और फूड को कौन कंडक्ट करता है, पत्तियों से ऊपर भी और नीचे भी, वो कौन है, हमारा फ्लोएम। है ना, तो जाइलम का काम क्या होता है, पानी को कंडक्ट करने का, हेल्प्स इन द वाटर कंडक्शन। ठीक है, तो जाइलम किस में हेल्प करता है, वाटर कंडक्शन में, पानी को जड़ों से ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और फ्लोएम किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द फूड कंडक्शन, ये फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, खाने को पत्तियों से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, कि जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के दोनों को क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा, वेस्कुलर बंडल। क्या बोला जाएगा, वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल्स अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों आ गए।
ठीक है, और ये दोनों के दोनों कैसे टिश्यू, दे आर द कंडक्टिंग टिश्यू। दे आर द कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि ये कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं मटेरियल को। ठीक है, दे आर द कंडक्टिंग टिश्यू। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ गया, वो जाइलम। सबसे पहले कौन आ गया, जाइलम। तो जाइलम किस में हेल्प करता है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ये किससे मिलके बना होता है जो जाइलम है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। है ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में कौन कौन आ जाते हैं, जाइलम के अंदर चार फॉर्म्स आ जाती है। नंबर वन ट्रैकीट्स, नंबर वन ट्रैकीट्स। ठीक है, दूसरे कौन आ गए, वेसल्स। ट्रैकीट्स, वेसल्स, फिर कौन आएगा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। और लास्ट में कौन आ जाएगी, जाइलम फाइबर। लास्ट में कौन आ गई, जाइलम फाइबर। ठीक है, तो जो जाइलम होता है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये, दे आर मेड अप ऑफ फोर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फोर टाइप ऑफ सेल्स विच आर द ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अब इन तीनों का, चारों का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखो यहीं पर ही दिख रहा है हमें, जो जाइलम, जो ट्रैकीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पतली पतली से ट्यूब होती है, दे आर द टैपर ट्यूब। दे आर द ट्यूब्स दैट आर टैपर एट बोथ एंड। जो दोनों एंड से क्या होती है, टैपर होती है, यानी कि पतली पतली होती है, पॉइंटेड होती है। ये बीच में कौन है, ट्रैकीट्स है, ये पतली पतली ट्यूब है, जो ऊपर से नीचे से क्या होती है, पॉइंटेड होती है, टैपर होती है। ठीक है, दूसरे हमारे कौन आ गए, वो वेसल। वेसल हमें दिख रहा है कैसा है, सिलिंड्रिकल है। वेसल कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, और साथ में मल्टी सेलुलर होता है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, तो जो वेसल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और हर एक सेल को क्या बोलते हैं, वेसल मेंबर। हर एक सेल को क्या बोलते हैं, वेसल मेंबर। ठीक है, फिर जाइलम पैरेन्काइमा आ जाएंगे, और पैरेन्काइमा तो हमें पता है कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड। पैरेन्काइमा तो ओवल शेप्ड होंगे नॉर्मल। ठीक है, और फाइबर्स कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, फाइबर्स आर द इलोंगेटेड। ठीक है, तो हमारे जो जाइलम होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फोर स्ट्रक्चर्स विच आर द ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रैकीट्स हो गए, ये कैसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, जो ऊपर और नीचे से कैसे होते हैं, टैपर होते हैं। ठीक है, तो ऊपर और नीचे से क्या होते हैं, ये टैपर होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रैकीड हो गया। और हमें ये ट्रैकिट्स में दिख रहा है क्या, कि ये ऊपर और नीचे से कैसे होते हैं, टैपर होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, टैपर्ड एट बोथ हैंड। ठीक है, इनकी वॉल भी किससे मिलकर बनी होती है, वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। इनकी वॉल भी किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है, इनकी लिग्निफाइड होती है ये। ठीक है, अब ये जो लिग्निन जो होता है इनके अंदर, ठीक है, तो ये जो लिग्निन, ये जो वॉल में प्रेजेंट होता है, जो मैं पिंक कलर से दिखा रही है। ठीक है, तो ये जो लिग्निन होता है वो वॉल पे तो होता ही है। ठीक है, लिग्निन वॉल पे तो होता ही है, और साथ में अंदर जो होता है वो ऐसे रिंग की फॉर्म में या फिर स्पायरल की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो लिग्निन ये जो प्रेजेंट है, वो कैसे प्रेजेंट होता है, वॉल पे तो प्रेजेंट है, और साथ में अंदर की तरफ किस फॉर्म में हो सकता है, ये स्पायरल की फॉर्म में या फिर रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और क्या होता है, जो ट्रैकिड्स होते हैं उनके सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या बोला जाता है, पिट्स। ठीक है, जो हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये जो पोर्स है ये कौन है, ये देट आर द पिट्स। ठीक है, तो पिट्स क्या होता है, जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं है, नो लिग्निन, तो पोर्स है वो। और उस पोर्स के थ्रू क्या होगा, मटेरियल जो है वो अंदर और बाहर कर पाएगा। डन नहीं, ये तो जो ट्रैकिड्स होते हैं, दे आर द टैपर एट बोथ हैंड। इनकी वॉल किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है। और जो लिग्निन होता है वो वॉल्स पे तो होते ही, साथ में अंदर की तरफ रिंग्स की फॉर्म में या फिर स्पायरल फॉर्म में अरेंज होता है। ठीक है, और ये अंदर से क्या होता है, एम्प्टी होता है। जो ट्रैकिड्स होती है वो अंदर से क्या होती है, एम्प्टी होती है, खाली होती है। तो एम्प्टी होने की वजह से ये जो ट्रैकिड्स है, ये कैसा सेल है, दिस इज अ डेड सेल। ट्रैकिड कैसा सेल है, ये डेड सेल है। ठीक है, और ये डेड सेल होता है, तो इनका ही मेन काम होता है वाटर को कंडक्ट करने का। ठीक है, तो ट्रैकिड्स का ही काम क्या होता है, वाटर को कंडक्ट करने का फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, क्योंकि अंदर से खाली है ये। अंदर से खाली है तो क्या करेंगे, वाटर को कंडक्ट करेंगे फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट। ठीक है, और सरफेस ऑफ पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब क्या होता है, वही पोर्स होते हैं जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेकंड कौन सा आ गया, वो वेसल्स। ठीक है, सेकंड कौन सा आ गया, वेसल्स। अब वेसल्स कैसी होती है, सिलिंड्रिकल होती है ना। वेसल्स कैसी है, सिलिंड्रिकल। वेसल्स जो होती है सिलिंड्रिकल होती है, तो वेसल जो होती है सिलिंड्रिकल होती है, साथ में मल्टी सेलुलर होती है। एक सेल से नहीं, मैनी सेल से मिलकर बनी होती है। तो ये पहली सेल हो गई और ये दूसरी सेल हो गई है, और ऐसे और भी आ रही होती है। तो हर एक सेल को क्या बोलते हैं, वेसल मेंबर। ईच इज कॉल्ड एज द वेसल मेंबर।
ठीक है, और पूरे को इन वेसल मेंबर्स से क्या बनेगा फिर हमारा ये वेसल बनेगा। तो वेसल इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड ईच सेल इज कॉल्ड एज अ वेसल मेंबर। ठीक है, अब इस वेसल मेंबर के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे प्लेट होती है। ठीक है, इन प्लेट को क्या बोला जाता है, परफोरेशन। ऊपर ये क्या होते हैं, ऐसे ये खाली जगह होती है, उसको ऊपर वाली जगह को क्या बोलते हैं, परफोरेशन। परफोरेशन। ठीक है, तो परफोरेशन मतलब क्या होता है, ये एम्प्टी पोर है ये। इस एम्प्टी पोर से क्या होता है, मटेरियल एक वेसल मेंबर से दूसरे वेसल मेंबर पे जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होती है, एम्प्टी होती है, खाली होती है। तो इस खाली वाली को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द परफोरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परफोरेशन। क्लियर ना ये। ठीक है, वॉल भी कैसे होती है, इनकी लिग्निफाइड होती है, यानी कि इनकी भी वॉल किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से। वॉल इज लिग्निफाइड। ठीक है, और अंदर से ये भी खाली होती है, इट इज आल्सो एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, तो ये भी अंदर से खाली है, एम्प्टी है अंदर से। तो अंदर से एम्प्टी है, तो ये भी कैसी सेल है, दिस इज द डेड सेल। देखा, तो ये अंदर से खाली होती है, और खाली होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, डेड सेल। ठीक है, और इनके अंदर जो खाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, लुमेन। तो इनका लुमेन जो होता है थोड़ा वाइड होता है, और उसका लुमेन क्या होता है, कम होता है। ये दोनों सेल, ट्रैकीड्स और वेसल्स, दोनों अंदर से खाली होती है, तो दोनों का ही काम क्या होता है, मेनली वाटर को कंडक्ट करने का। तो पानी कंडक्ट कौन करता है, ट्रैकीड्स और वेसल्स ही करती है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है, पॉइंट क्या समझ में आता है हमें, कि ये जो वेसल्स होती हैं वो जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में पता है वो कौन होते हैं, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म साथ दोज प्लांट जिनके सीड्स क्या होते हैं, नेकेड। ठीक है, इसमें जिम्नोस्पर्म के अंदर हमारे वुडी प्लांट, वुडी और एवरग्रीन प्लांट आ जाते हैं, बड़े बड़े हरे भरे पौधे किसके अंदर आ जाते हैं, वुडी और एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं वो हमारे कौन है, ये जिम्नोस्पर्म है ये। ठीक है, साइकस पाइनस जो बड़े बड़े ग्रीन प्लांट्स है वो जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर क्या होती है, वेसल्स नहीं होती है, ओनली ट्रैकिड्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, थर्ड फीचर कौन सा था, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा हमें पता है कैसे हैं, दे आर द ओवल शेप्ड। इनकी वॉल क्या होती है, थिन होती है, कि वॉल थिन वॉल है, नॉर्मल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी होगा। इसलिए ये अंदर से क्या होती है, डेटा, सो ये सेल कैसी है, लिविंग सेल है ये। जबकि ट्रैकीड्स और वेसल्स दोनों अंदर से खाली थे, तो दैट्स व्हाई दे आर द डेड सेल। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये, अब ये जो जाइलम पैरेन्काइमा, इनका काम क्या होता है, साइड वाइज कंडक्ट करने का पानी को। तो पानी को साइडवाइज कंडक्ट, यानी कि लेटरली कंडक्ट कौन करेगा, पैरेन्काइमा। तो ये स्टेम है ये। तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये तो किसकी वजह से जा रहा है, ट्रैकीड्स और वेसल्स की वजह से। बट अगर ब्रांच को देना है, ठीक है, साइड वाइज कंडक्ट करवाना है, तो साइड वाइज कंडक्ट कौन करवाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। कौन करवाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। तो सीधा सीधा प्लांट नीचे से ऊपर जा रहा है, वो तो ट्रैकीड्स और वेसल की वजह से। बट अगर साइड में देना है, पत्तियों को देना है, ब्रांचेस को देना है, तो साइड वाइज कंडक्ट कौन करवाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब जो लास्ट हमारे कौन आ गए, जाइलम फाइबर्स। तो ये फाइबर्स क्या है, दे आर द स्क्लेरेन्काइमा, डेड सेल्स है ये भी। इनका काम क्या होता है, पूरे जाइलम टिश्यू को सपोर्ट करने का, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। तो जाइलम फाइबर्स क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू जाइलम ट्यूब। तो ये जाइलम ट्यूब को क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम, है ना। तो जाइलम हमें पता लगा कि ये वाटर को कंडक्ट करने वाली ये ट्यूब होती है ये, जो किससे मिलकर बनी होती है, चार स्ट्रक्चर से, दैट आर द ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, तो ट्रैकिड्स कैसी थी, वो टैपर थी, ऊपर और नीचे से लिग्निफाइड है, और अंदर भी लिग्निन है और बाहर भी लिग्निन है। ठीक है, और उसके बाद कौन आ गए थे, वेसल्स। वेसल्स कैसे थे, दे आर द मल्टी सेलुलर, और हर एक सेल को क्या बोलते हैं, वेसल मेंबर, और बहुत सारे वेसल मेंबर से क्या बनता है, वेसल बनता है। ये अंदर से खाली होती है, और ऊपर वाले पोर को क्या बोलते हैं, परफोरेशन। ठीक है, वेसल्स जो होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर एब्सेंट होती है। और फिर कौन आ गया, पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा साइडवाइज कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगा प्लांट वाटर को। जाइलम फाइबर जो है वो बस प्लांट को क्या कर रही है, प्लांट के जाइलम को ही सपोर्ट करती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है। क्लियर नहीं है। तो ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स इशू हो गया, विच इज द जाइलम। ठीक है, अब देखो ये नई टर्म आ गई यहाँ पर, क्या आ गया, तो जाइलम होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन से, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, तो अब ये जो जाइलम होते हैं, ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं, कौन से, एक तो प्रोटोजाइलम और दूसरा कौन सा आ गया, मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम कौन सा होता है, जो अर्ली जाइलम है, जो पहले बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो अर्ली जाइलम होगा तो ये किसके अंदर पाया जाता है, यंग प्लांट के अंदर। तो जो नया पौधा है, यंग प्लांट है,
तो उसके अंदर जो जाइलम आया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजाइलम होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, पतला सा होता है। और उसके अंदर जो लुमेन होता है वो भी क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, तो जो प्लांट अभी यंग है, तो यंग प्लांट के अंदर जो जाइलम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम, जो कैसा होता है, थिन होता है, पतली ट्यूब होती है वो। और मेटाजाइलम कौन सा होता है, विच इज प्रेजेंट इन द मेच्योर प्लांट। ठीक है, तो जब प्लांट मेच्योर हो गया है, बड़ा हो गया है, तब कौन सा जाइलम होगा, मेटाजाइलम। और ये मेटाजाइलम कैसा होगा, इट विल बी ए थिक ट्यूब, है ना, इसकी जो ये ट्यूब होगी थोड़ी मोटी हो जाएगी। और लुमेन भी क्या होगा इसका, बड़ा होगा। क्लियर ना, ये तो जाइलम हमारे दो टाइप के होते हैं, प्रोटो और मेटा। ठीक है, तो जो शुरुआत में यंग प्लांट के अंदर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोजाइलम। जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। ये थिन होता है और ये थिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैं बड़ी बड़ी दिख रही है, ये है ना, ये जो बड़े बड़े सर्कल दिख रहे हैं ये कौन है, मेटाजाइलम। और ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ये कौन है, प्रोटोजाइलम। तो यंग प्लांट के अंदर जो आता है वो कौन होता है, प्रोटोजाइलम। मेच्योर प्लांट के अंदर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। ठीक है, अब इन दोनों प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे दो कंडीशन देखने को मिलती है, एंडार्क और एक्सार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर ये चीज यूज होगी। ठीक है, तो कौन सी आगे, वो एंडार्क और एक्सार्क। तो एंडार्क कौन सा होता है, जिसके अंदर प्रोटोजाइलम कहाँ पर होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है, और जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड और मेटाजाइलम आउटसाइड, तो कौन सी कंडीशन है, दिस इज एंडार्क। ठीक है, किस में देखने को मिलेगी हमें, ये स्टेम के अंदर। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाएंगे स्टेम का एनाटॉमी हम देखेंगे, तो स्टेम की एनाटॉमी के अंदर हमें क्या नजर आएगा कि जाइलम कैसे होते हैं, एंडार्क। यानी कि प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। और हमें पता है प्रोटोजाइलम कैसे है, पतले पतले हैं, और मेटाजाइलम बड़े सर्कल से। ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं, एक्सार्क। तो प्रोटोजाइलम के अकॉर्डिंगली अगर प्रोटोजाइलम हमारा बाहर की तरफ आ गया और मेटाजाइलम अंदर की तरफ आ गया, तो दिस विल बी एक्सार्क। प्रोटोजाइलम अंदर होंगे तो इट विल बी एंडार्क, प्रोटोजाइलम अगर बाहर होंगे तो इट विल बी एक्सार्क। किसमें देखने को मिलता है, ये जड़ों के अंदर, रूट्स के अंदर। क्लियर ना, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लर्न रखना है कि जाइलम की दो कैटेगरी है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गया, फ्लोएम। तो दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारा कौन सा आ गया, फ्लोएम। और हमें पता है फ्लोएम किस में हेल्प करता है, फ्लोएम हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड। ये फूड को कंडक्ट करवाता है फ्रॉम लीफ टू द अपर एंड द लोअर पार्ट। ठीक है, अब ये जो फ्लोएम होता है ये किससे मिलके बना होता है, फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स। ये भी चार पार्ट से मिलके बना होगा। सबसे पहले तो कौन आ गया हमारा, सीव ट्यूब, या फिर हम सीव सेल से बोल सकते हैं, सीव ट्यूब और सीव सेल्स। दूसरा कौन आएगा, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। दूसरा फिर वही फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फिर कौन आ जाएगा, फ्लोएम फाइबर, देन विल बी अ फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो यानी कि जो ये फ्लोएम है ये भी चार चीजों से मिलके बना होता है, जैसे वेसल, जैसे जाइलम चार हिस्सों से मिलके बना था, तो कौन कौन है, सीव ट्यूब या फिर सीव सेल्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब इन चारों का स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले वो कौन आ गया, सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब क्या है, ये टिब्यूलर लिविंग सेल है विद द परफोरेटेड वॉल। तो जो सीव ट्यूब है सबसे पहले तो ये भी क्या, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। और ये भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। दिस इज अ मल्टी सेलुलर। जैसे वेसल मल्टी सेलुलर थे, ऐसे सीव ट्यूब भी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। और हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, सीव सेल। क्या बोलते हैं, सीव सेल। ठीक है, अब इनकी जो सीव सेल होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, सीव सेल कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, ये एक सेल आ गई, ऐसी ये दूसरी सेल आ गई, ऐसे ये सेल्स रहेंगे, तो ये सीव सेल्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सीव ट्यूब। ठीक है, अब क्या देखने को मिलता है, ये जो सीव ट्यूब होती है, इन सीव ट्यूब के ऊपर क्या होती है, परफोरेशन होती है। सीव ट्यूब के ऊपर क्या होती है, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। सीव ट्यूब के ऊपर क्या होंगे, यानी कि ये सीव सेल्स जो होते हैं ऊपर क्या होते हैं, ऐसे ये एम्प्टी स्पेस होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से ऊपर ये जो बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। है ना, तो यानी कि जो सीव सेल है इनके ऊपर क्या होते हैं, परफोरेशन होती है, यानी कि स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, सीव प्लेट। ऐसे नीचे भी होंगे, इसको क्या बोला जाएगा, सीव प्लेट। और क्या होता है, वो ये लिविंग है, यानी कि लिविंग सेल है, तो यानी कि अंदर जेल तो है। ठीक है, अंदर जेल प्रेजेंट होता है। और साथ में क्या होता है, बड़ा वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल है सीव सेल के अंदर। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइड में होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट एट द बाउंड्री। ठीक है, इनकी पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम बोलते हैं।
ठीक है, तो साइटोप्लाज्म कहाँ पर होता है? एट बाउंड्री। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। तो बीच में बड़ा सा वैक्यूल है, साइड में कौन है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम है। और वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अंदर जेल वगैरह तो प्रेजेंट है ना, दैट्स व्हाई सीव ट्यूब और द सीव सेल्स कैसी होती है हमारी? लिविंग होती है। ठीक है, और ऊपर क्या होते हैं? परफोरेटेड प्लेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीव प्लेट। इसी का मेन काम क्या होता है? फूड को कंडक्ट करने का। ठीक है, तो फूड को कंडक्ट एक्चुअल में कौन करती है? सीव ट्यूब से करती है, सीव सेल से करती है। तो इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट द फूड ऑफ द प्लांट। और प्लांट का फूड हमें पता है क्या होता है? सुक्रोज होता है। ठीक है, तो सुक्रोज क्या होता है? जब दो ग्लूकोज आपस में मिलेंगे देन इट विल बी अ सुक्रोज। तो सुक्रोज यानी कि फूड को कौन कंडक्ट करता है? सीव ट्यूब से करती है। और सीव ट्यूब किससे मिलकर बनी होती है? सीव सेल से। जिसके अंदर क्या होता है? बड़ा अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है, लार्ज वेक्यूल होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम होती है, बट न्यूक्लियस नहीं होता। ऊपर की प्लेट को क्या बोलते हैं? सी प्लेट, जिसकी वजह से मटेरियल इधर से इधर दूसरी सेल के अंदर जा पा रहा है। डन ये। ठीक है, अब दूसरी सेल कौन सी आ गई हो? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल कहाँ पर होती है? सीव ट्यूब के जस्ट साथ में कौन सी होती है? कंपेनियन सेल। एडजेसेंट टू द ट्यूब इज द सीव कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल जो होती है वो कहाँ पर होती है? सीव ट्यूब के साथ में ही होती है। तो ये हमारी ये सीव ट्यूब हो गई। और सीव ट्यूब के साथ में कौन सी होती है? कंपेनियन सेल्स होती है। दिस इज द कंपेनियन सेल। ठीक है, तो सीव ट्यूब के साथ में कौन सी सेल्स लगी होती है? कंपेनियन सेल्स लगी होती है। ये कंपेनियन सेल भी कैसी होती है? लिविंग होती है। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो कंपेनियन सेल इज एडजेसेंट टू द सीव ट्यूब एंड इट इज आल्सो लिविंग, क्योंकि इसके अंदर भी जेल वगैरह ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सीव ट्यूब होती है वो सीव, ये जो कंपेनियन सेल होती है वो सीव ट्यूब से तो कनेक्ट होती है, साथ में अदर सेल से भी कनेक्टेड होती है। हम्म? और क्या काम होता है इनका? तो ये हेल्प करती है, कंपेनियन सेल हेल्प द सीव ट्यूब फॉर द फंक्शन। है ना, तो सीव ट्यूब का ही मेन काम क्या होता है? फूड को कंडक्ट करने का। तो कंपेनियन सेल क्या करती है? सीव ट्यूब की हेल्प करती है सो दैट इट कैन कंडक्ट द फूड। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करवाती है, कि अंदर जो सीव ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो मेंटेन रहे, जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो मेंटेन रहे। तो किसकी वजह से होती है? बाय द कंपेनियन सेल। है ना, तो कंपेनियन सेल सपोर्ट द सीव ट्यूब फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। क्लियर ना ये? अब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीव सेल्स, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो कंपेनियन सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सेल। जिम्नोस्पर्म के कंपेनियन सेल को क्या बोला जाता है? एल्बुमिनस सेल्स। क्यों बोलते हैं उसको एल्बुमिनस सेल्स? क्योंकि जिम्नोस्पर्म की जो एल्बुमिनस सेल्स होते हैं वो सिर्फ सीव सेल से कनेक्ट होती है, बाकी अदर सेल से कनेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये की पॉइंट हमें याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर, कि जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म के जो कंपेनियन सेल है, जिम्नोस्पर्म के जो कंपेनियन सेल है उनको क्या बोला जाता है? दे कॉल्ड एज द एल्बुमिनस सेल। उनको हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सेल बोलते हैं। क्योंकि एल्बुमिनस सेल से किससे कनेक्ट करते हैं? सीव ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, ये सीव सेल से कनेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एल्बुमिनस सेल। जबकि कंपेनियन सेल जो बाकी प्लांट्स के अंदर है वो सीव ट्यूब के साथ तो कनेक्ट कर ही रही है, साथ में अदर सेल से भी कनेक्ट करती है वो। डर नहीं है? ठीक है, तो ये वो फ्लोएम के दो पार्ट्स हो गए, कौन से? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। है ना, तो मेन फूड को कंडक्ट कौन करता है? सीव ट्यूब भी कंडक्ट करवाती है। और सीव ट्यूब के अंदर फूड का कंडक्शन हो जाए अच्छे से तो उसकी कौन हेल्प करता है? कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल को जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या बोलते हैं? एल्बुमिनस सेल। क्लियर नहीं है? और सीव ट्यूब के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता है, बट स्टिल इट इज अ लिविंग बिकॉज में साइटोप्लाज्म वगैरह है। थर्ड कौन आ गया? वो फ्लोएम पैरेन्काइमा। है ना, तो ये कैसी है? ये इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल होती है। इनका काम क्या होता है? सीव ट्यूब को सपोर्ट करने का भी और फूड को स्टोर करने का। और साथ में एक और काम क्या होता है? वही साइड वाइज कंडक्ट करने का, साइड वाइज कंडक्शन ऑफ फूड। तो फूड को साइड वाइज कंडक्ट करवाना है तो कौन हेल्प करेगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऐसे वाटर को साइड वाइज कंडक्ट कौन करवा रहा था? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है ये। और ये भी लिविंग है, इट इज आल्सो लिविंग, इज आल्सो लिविंग। ठीक है, अब लास्ट कौन सा आ गया? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये इलोंगेटेड है। और कैसी होती है? स्क्लेरन काइमेटस होती है, दिस इज स्क्लेरन काइमेटस। ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस है ये। और स्क्लेरन काइमेटस है तो हमें समझ में आ रहा, तो ये कैसी होंगी? डेड सेल्स होती है ये। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा हो या फिर जाइलम फ्लोएम फाइबर हो या फिर जाइलम फाइबर हो, दोनों क्या होती है? डेड होती है। वॉल थिक होती है, लिग्निफाइड होती है, तो ये सपोर्ट करती है किसको? सपोर्ट टू द फ्लोएम ट्यूब। कि फ्लोएम ट्यूब को स्टिफ और स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? फ्लोएम फाइबर्स।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, ये मोनोकॉट्स के अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, किसके अंदर एब्सेंट होती है, किसके अंदर कुछ और नाम है, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है वो एब्सेंट होती है इन द मोनोकॉट, यानी कि उसमें साइडवाइज कंडक्शन के लिए फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होते। क्लियर? नहीं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के हमने दोनों कैटेगरी देख ली, वो कौन थे हमारे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब लास्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है, वही कि जैसे जाइलम के भी दो फॉर्म थे, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ऐसे फ्लोएम के भी दो है, कौन, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। ठीक है, तो ऐसे फ्लोएम के भी दो फॉर्म है, कौन से, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। तो यहाँ पर भी ये प्रोटोफ्लोएम कौन से होते हैं, जो यंग प्लांट के अंदर होते हैं, यंग प्लांट के अंदर जो फ्लोएम होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोएम। ठीक है, तो ये अर्ली फ्लोएम होते हैं, प्रेजेंट इन द यंग प्लांट, प्रेजेंट इन द यंग प्लांट। तो यंग प्लांट के अंदर जो फ्लोएम है उसको क्या बोला जाएगा, प्रोटोफ्लोएम, जो कैसा होता है, थिन, की ट्यूब क्या होती है, पतली होती है, दिस इज अ थिन ट्यूब। ठीक है, जबकि जो मेटाफ्लोएम होता है वो किसके अंदर होता है, मेच्योर प्लांट के अंदर होता है, बड़े प्लांट के अंदर होता है। और मेच्योर और बड़े प्लांट के अंदर होता है तो इसलिए इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है, और अंदर से लुमेन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटोफ्लोएम। जो बड़े बड़े सर्कल दिख रहे हैं वो कौन है, मेटाफ्लोएम। अब इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वही दो कंडीशन आगे कौन से, एंडार्क और एक्सार्क। एंडार्क कौन से होंगे, वही प्रोटोफ्लोएम के अकॉर्डिंग, प्रोटोफ्लोएम अगर अंदर की तरफ है तो वो कौन है, एंडार्क। प्रोटोफ्लोएम अगर बाहर की तरफ है तो एक्सार्क। ठीक है, तो प्रोटोफ्लोएम इनसाइड टू मेटाफ्लोएम, इनसाइड टू मेटाफ्लोएम। ठीक है, तो प्रोटोफ्लोएम अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी एंडार्क। ठीक है, तो प्रोटोफ्लोएम अंदर की तरफ है और मेटाफ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, और एक्साक्ट कौन सी होती है इसमें, प्रोटोफ्लोएम आउटसाइड होता है, प्रोटोफ्लोएम आउटसाइड टू मेटाफ्लोएम, आउटसाइड टू मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम के क्या होगा, ये आउटसाइड होगा, तो 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 प्रोटोफ्लोएम बाहर की तरफ है, मेटाफ्लोएम क्या है, अंदर की तरफ है। क्लियर नहीं, तो अगर प्रोटोफ्लोएम अंदर की तरफ है तो देन इट विल बी अ एंडार्क, और प्रोटोफ्लोएम अगर बाहर की तरफ है कंपेयर टू द मेटाफ्लोएम तो देन इट विल बी अ एक्सार्क। क्लियर ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट टिश्यू। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं। क्या देखा मैंने कि जो प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप के थे, कौन कौन से, है ना, प्लांट टिश्यू दो टाइप के थे, कौन कौन से थे वो, दैट आर द मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। है ना, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू किससे मिलके बने थे, दैट आर मेड अप ऑफ द डिवाइडिंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल से मिलके बने थे। ठीक है, जबकि परमानेंट जो थे वो किससे मिलके बने थे, दैट आर मेड अप ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, ये उन सेल से मिलके बने थे जिनकी सेल्स क्या होती है, नॉन डिवाइडिंग होती है। मेरिस्टेमेटिक को भी हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ था, किसमें, हाँ, तीन हिस्सों में बांटा हुआ था, बेस्ड ऑन द लोकेशन, दैट आर द एपिकल, इंटर एपिकल, इंटर कैलरी और लेटरल या फिर कैम्बियम, लेटरल या फिर कैम्बियम। ठीक है, इन दोनों की वजह से प्लांट की क्या बढ़ रही थी, लेंथ बढ़ रही थी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी, इन दोनों को। ठीक है, एपिकल को और इंटर कैलरी को। और लेटरल की वजह से प्लांट की क्या बढ़ रही थी, गर्थ बढ़ रही थी, थिकनेस बढ़ रही थी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, सेकेंडरी मेरिस्टेम, देन इट विल बी अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है ना, और ऐसे परमानेंट के भी हमारे दो कैटेगरी थे, कौन सी, एक तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये भी दो थी, कौन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सेम टाइप के सेल से मिलके बना था तो देन इट विल बी अ सिंपल, अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बना था तो क्या था, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल की भी हमने तीन फॉर्म देखी थी, सिंपल की भी तीन फॉर्म थी, कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कौन सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और लास्ट में कौन आ गया था हमारा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो सेम टाइप के सेल से मिलके बने तो कौन था, सिंपल। तीन थे इसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप के सेल से मिलके बने तो जो दो थे, कौन से हमारे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की वजह से पानी कंडक्ट होता है, फ्लोएम की वजह से फूड कंडक्ट होता है। और इन सब की हमने पूरा का पूरा जो जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या फीचर्स है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि हमें प्लांट टिश्यू की एनाटॉमी प्रॉपर समझ में आए। क्लियर ना, तो होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर, थैंक यू।